हेलो स्टूडेंट आज का वीडियो उन लोगों के लिए होगा जो बच्चे जो होता है, जिन बच्चों का ये ड्रीम है कि लाइफ में जो होता है उन्हें अच्छा करना है, जिन बच्चों का ये ड्रीम है जो सालों से जो होता है कि मेहनत कर रहे हैं, जिनका ये ड्रीम है कि उन्हें जो होता है इस बार 2024 में स्टूडेंट यानी कि जो आपका 2024 2024 में स्टूडेंट जो होता है कि जिन्हें नीट एग्जाम क्रैक करना है, जिन्हें नीट एग्जाम निकालना है स्टूडेंट, उन बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा लेटेस्ट अपडेट मैं लेकर के आया हूं स्टूडेंट। देखिए क्या, जिन बच्चों का ये गोल है कि उन्हें से होता है कि नीट एग्जाम निकालना है, तो उन्हें ये पता होना चाहिए कि उनका क्या क्राइटेरिया है। ठीक है, कौन कौन सी चीज की एलिजिबिलिटी होती है स्टूडेंट नीट एग्जाम देने के लिए, क्या क्या चीज की रिक्वायरमेंट होती है, किस तरह के डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है स्टूडेंट, ये सब टोटल आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। तो आइए स्क्रीन पर देखिए स्टूडेंट्स, होता है कि आपको मैं बता दूं कि जो नीट की एलिजिबिलिटी होती है यानी कि 2024 में जो बच्चे एग्जाम देंगे उन्हें पता होना चाहिए, ताकि वह पहले से होता है कि अपने डॉक्यूमेंट्स को बनवा करके रख लें। ठीक है, जैसे देखिए क्या स्टूडेंट कि आपको पता है कि नीट का फुल फॉर्म की अगर बात करते हैं तो नेशनल होता है एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट होता है। ठीक है, यानी कि नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट होता है स्टूडेंट, जिसको आप नीट कहते हैं। ये ओवरऑल इंडिया में जो होता है स्टूडेंट आपका कराया जाता है। एक ही एग्जाम होगा, इसमें क्या होता है कि बहुत से बच्चे बैठते हैं मेडिकल के लिए। जिन बच्चों का ये ड्रीम होता है कि उन्हें डॉक्टर बनना है, उन्हें अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाना है, एमबीबीएस करना है, उन बच्चों के लिए वीडियो है स्टूडेंट। देखिए आपको पता है कि एनटीए जो होता है स्टूडेंट, एनटीए, ठीक है, एनटीए जो होता है इस एग्जाम को कराती है, ठीक है, नीट को, जिसका नेशनल टेस्ट एजेंसी जो होता है स्टूडेंट नाम है। ठीक है, एनटीए क्या है, इस नीट को एग्जाम को कराती है, कंडक्ट कराएंगी। मोड की अगर बात करते हैं स्टूडेंट्स, होता है कि मोड कैसा होगा, तो इस बार देखिए जो होता है कि अगर हम मोड की बात करते हैं तो यहां पर पेन एंड जो होता है पेपर बेस पे होगा। मतलब ये स्टूडेंट कि ये एग्जाम आपका ऑनलाइन नहीं होगा, आपको कंप्यूटर पे एग्जाम बैठ करके नहीं देना पड़ेगा, आपको जो होता है पेन पेपर मोड में एग्जाम कराया जाएगा। जबकि स्टूडेंट देखिए क्या है कि जो जेई का होता है उसको जो होता है कि कंप्यूटर बेस पे कराया जाता है, लेकिन इस पे अभी गवर्नमेंट का और एनटीए जो होता है स्टूडेंट अभी विचार कर रही है। लेकिन 2024 में जो एग्जाम होगा स्टूडेंट वो भी जो होता है कि आपका पेन पेपर मोड में एग्जाम कंडक्ट होगा, ये श्योर है। टोटल ड्यूरेशन की बात करते हैं स्टूडेंट, जो होता है कि आपका 3 घंटे की पेपर होती है। टोटल का ड्यूरेशन की बात करते हैं स्टूडेंट तो 3 घंटे का ये पेपर जो होता है कंडक्ट कराया जाएगा, 3 घंटे का होगा। अब देखिए स्टूडेंट जो होता है कि जो बच्चे साल भर से पूरे ईयर जो होता है स्टूडेंट नीट का प्रिपरेशन कर रहे थे, उन्हें टोटल जो होता है स्टूडेंट आपको 3 घंटे में ही दिखा देना है कि आप क्या चीज है। 3 घंटे में ही आपको बता देना है। अगर 3 घंटे की जो होता है स्टूडेंट एग्जाम बहुत अच्छा जाए तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, डेली प्रैक्टिस करना होगा। डेली प्रैक्टिस करेंगे, डेली जो होता है स्टूडेंट आपको लर्निंग कैपेसिटी, डेली जो होता है कि आपका रूटीन होना चाहिए। भूल जाइए सब कुछ, डेली जो आप शेड्यूल बनाए उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग जो होता है स्टूडेंट पढ़ाई करिए, और आप जो होता है 2024 में नीट एग्जाम को निकालिए। ठीक, और ये जो पूरे साल आप मेहनत करते हैं, 3 घंटे आपको टाइम दिया जाता है, 3 घंटे में आपको बता देना होता है कि आप क्या चीज है। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद देखिए क्या स्टूडेंट कि अगर हम बात करते हैं टोटल के कोर्स कौन कौन से होते हैं, तो यहां पे देखिए सबसे ज्यादा जो फाइट होता है स्टूडेंट कोर्स वो एमबीबीएस के लिए है। ठीक है, एमबीबीएस है, बीडीएस है, आयुष है। ठीक है, उसके बाद होता है वेटनरी है। यानी कि स्टूडेंट क्या होता है एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए, बीडीएस जो डेंटल का होता है उसके लिए, बीएमएस देखिए क्या क्या इसमें आपका बीडीएस हो गया, ठीक है, बीएचएमएस हो गया, होम्योपैथी का जो होता है स्टूडेंट, ठीक है, आयुर्वेदिक का हो गया। ठीक, उसके बाद जो वेटनरी का होता है, वेटनरी का क्या होता है स्टूडेंट जो पशु चिकित्सक होते हैं, ठीक है, जो एनिमल के डॉक्टर होते हैं उन्हें जो होता है कि एनिमल के डॉक्टर की जो पढ़ाई करते हैं उन्हें वेटनरी में हम लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आप देखिए ये सब कोर्सेज आपके पास है, और ये डिपेंड करता है कि आपका कितना नंबर स्कोर किए हैं आप। अगर बहुत अच्छा जो होता है स्टूडेंट आप मार्क्स स्कोर करेंगे तभी जाकर के जो होता है स्टूडेंट एमबीबीएस में आप सिलेक्शन पाएंगे। ठीक है, आपका 650 यानी कि 650 से जो होता है स्टूडेंट प्लस आपका होना चाहिए, 700 करीब होना चाहिए। ठीक है, तब जाकर स्टूडेंट जो होता है 650 यानी कि आपका 650 से स्टूडेंट ऊपर है तो आपको ये सीट मिल जाएगा एमबीबीएस का, गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिल जाएंगी। क्योंकि आपको पता है मेडिकल की पढ़ाई इतनी सस्ती तो है नहीं। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा और गवर्नमेंट कॉलेज को लेना पड़ेगा, तभी जो होता है स्टूडेंट आपका ड्रीम हो पाएगा सब सक्सेसफुल। ठीक है,
एलिजिबिलिटी की बात करते हैं स्टूडेंट, क्या क्या क्राइटेरिया होता है, क्या एलिजिबिलिटी होता है। देखिए 10+2 जो होता है स्टूडेंट आपका जो होता है क्वालिफाई, यानी कि आप 12th के एग्जाम के बाद बैठ सकते हैं, 12th आप पास कर सकते हैं, या 12th अगर आप अपियरिंग में हैं तब भी जो होता है स्टूडेंट आप इस एग्जाम को दे पाएंगे। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी 3 पोर्शन है आपके पास। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों से क्या होता है स्टूडेंट, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तीनों पे आपका कमांड होना पड़ेगा। किसी भी सब्जेक्ट को आप हल्के में मत लीजिएगा, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो आपका केमिस्ट्री हो, चाहे आपका बायोलॉजी हो, तीनों पे आपको कमांड बनाना है, तीनों पे आपको पकड़ बनाना है, यही तीनों आपको सिलेक्शन दिलाएंगे नीट में। एज की अगर बात कर लेते हैं, मिनिमम कितना एज होता है स्टूडेंट, 70 ईयर्स एज होना चाहिए। अगर आप जो होता है कि 17 साल से कम के हैं तो आप नीट एग्जाम में नहीं बैठ सकते, ठीक है। जो मिनिमम के, मैक्सिमम का स्टूडेंट आपका 2024 में जो एग्जाम कंडक्ट हो रहा है, मैक्सिमम का एज का कोई बाउंडेशन नहीं लगाया इस बार, लेकिन जो होता है मिनिमम का आपका है 17 साल आपका एज कम से कम होना चाहिए। उसके बाद देखिए क्या स्टूडेंट कि अगर हम बात कर लेते हैं, उसका देखिए मैक्सिमम जो एज है, देखिए मैक्सिमम एज के बारे में बात कर लेते हैं, क्या है। देखिए लिखा है कि तो नीट जो होता है अपर एजेस द लिमिट हैज बीन रिमूव, यानी कि इसको क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया है। एंड एनीवन कैन अप्लाई होता फॉर द मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम, कोई भी जो होता है स्टूडेंट अगर वह 12th पास आउट है, अगर वह पीसीबी है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से है, साइंस स्ट्रीम से पास किया है, तो वह जो होता है कि नीट एग्जाम में बैठ सकता है। मैक्सिमम एज जो था उसका रिमूव कर दिया गया है, कोई बाउंडेशन नहीं है स्टूडेंट, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है, उसके बाद देखिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मार्क्स की बात कर रहे हैं हम लोग। देखिए जो क्लास 12th है आपका परसेंटेज की बात करता है स्टूडेंट, परसेंटेज आपको थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लास 12 परसेंटेज रिक्वायर होता है फॉर नीट एग्जाम 2024 के लिए, इज सेपरेटेड फॉर इस कैटेगरी, अलग अलग कैटेगरी के लिए, यानी कि अलग अलग कैटेगरी के बच्चे हैं, चाहे जनरल हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, अलग अलग जो होता है कैटेगरी के बेस पे जो होता है अलग अलग जो होता है कि स्टूडेंट यहाँ पर जो होता है कि मार्क का जो परसेंटेज की बात किया गया है। देखिए क्या है कि नेट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मार्क्स जो होता है क्लास 12 का लिया जाता है, टू बी कंसीडर्स आर एग्रीगेटेड मार्क्स ओनली फॉर पीसीबी सब्जेक्ट, आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी देखा जाएगा। जैसे देखिए क्या स्टूडेंट यहां पर मेंशन है कि अगर आप जनरल हैं, ठीक है, अगर आप जनरल हैं स्टूडेंट तो आपका 50% प्लस होना चाहिए, 50% से कम मार्क्स नहीं होना चाहिए। ओबीसी एससी एसटी के लिए जो होता है स्टूडेंट 40% रखा गया, यानी टोटल जो होता है आपका 50 और जो होता है आपका 40% का रेशियो है। जो पीडब्ल्यूडी होंगे स्टूडेंट, ठीक है, इनका कितना होना चाहिए, 45% है, ये इनका क्राइटेरिया रखा गया है। अगर बच्चा पढ़ने वाला होगा, सिंसियर होगा, तो ये परसेंटेज जो होता है कि आराम से वह प्लस मिलाता है, ठीक है स्टूडेंट। नेटिलिटी की बात करते हैं तो आप इंडियन होने चाहिए, ठीक है, एनआरआई है, ओसीआई है। देखिए क्या इसमें आप इंडियन है या फिर जो होता है आउट ऑफ कंट्री के, वो भी बच्चे जो होता है स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो होता है स्टूडेंट इंडिया के लोग ही पार्टिसिपेट करेंगे इसमें, ओवरऑल इंडिया के जो होता है स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो आप ये देख रहे हैं स्टूडेंट कि अगर आपको नीट एग्जाम निकालना है तो ये सब आपको क्राइटेरिया पता होना चाहिए, ठीक है। साथ में क्या करना है आपको पता है कि 2024 में स्टूडेंट जो होता है कि आपका 5 मई को, मे भी अभी कंफर्म मैंने बता रहा हूं, 5 मई को जो होता है स्टूडेंट, यानी कि संडे पड़ रहा हो उसी दिन जो होता है स्टूडेंट आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। अब आपके पास जो होता है स्टूडेंट समय बहुत कम है। अब अगर आपसे जो होता है स्टूडेंट आप सीरियस नहीं हुए हैं तो सीरियस हो जाइए, बैठ करके जो होता है स्टूडेंट रेगुलर पढ़ाई कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, ताकि आपका अच्छा मार्क्स गेन हो सके, ठीक है स्टूडेंट। तो ये रहा आपका क्राइटेरिया। इट्स ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट।